राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जितने हमारे भाई बहन हैं सभी को ढेर सारा प्यार। तो देख लीजिए हमारे इधर इतना बारिश हुई है और हमारे घर की हालत कैसी। इधर हमारे मम्मी पापा जो हमारे सास ससुर हैं वो लोग यहाँ सोते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इतनी जगह नहीं है। और बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि एकदम बाढ़ की तरह हो गई है बारिश, और हम तो बर्बाद हो गए कि घर से कहीं भी निकल नहीं पा रहे हैं और बहुत मुश्किल हो रहा है खाना बनाने को। और लकड़ी जितने लकड़ी कंडे हैं थे सारा कुछ भीग गया है। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही। अभी हमारे यहाँ खाना नहीं बजा है जबकि दिन के 12 बज गए, क्योंकि सुबह से कल रात से बारिश हो रही है और पानी बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। और जब जो इंसान खेत में रहता है ना उसी को पता होती है कितनी परेशानी होती है। और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ घर नहीं है, गाँव नहीं है, हम खेत में रहते हैं बीच खेत में। तो हम आप लोगों को छोटी सी क्लिप दिखाएंगे भी, क्योंकि ना हम बीच खेत में रहते हैं। तो मैं ना ये ईंटें उठाकर लाई थी अंदर चूल्हा बनाने के लिए, और बाहर जो हमारा चूल्हा था भीग गया था। तो फिर मैं ईंटें लाई थी, कंडे लाई थी, लकड़ी लाई थी, तो वो भी थे भीगे। तो मैंने चूल्हा जलाया, बनाया भी चूल्हा, और जला के देखा तो नहीं जल रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमारे जो पड़ोस में हमारी देवरानी रहती है ना उसके यहाँ हम चाय बनाने के लिए गए, और आज हमारे यहाँ दूध भी नहीं था। तो हमारे बच्चे लोग चाय मांग रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो मैंने बिना ही दूध की चाय बनाकर दी है। तो किसी ने पी, किसी ने नहीं पी है। तो इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मैंने चूल्हा जलाया, जला ही नहीं। और रात से पानी इधर उधर टपक रहा है। छत हमारी मिट्टी की है तो छत से पानी आ रहा था। तो मैं बर्तन धर देती हूँ, फिर पानी फेंक देती हूँ, बर्तन धर देती, यही रात भर करती रही। और जितने हमारे कपड़े थे कल के धुले हुए कपड़े सारे भीग गए हैं, बिस्तरा भी भीग गया है। और चारों तरफ पानी आ रहा है, घर के आसपास इतना पानी है कि कोई राशन भी नहीं। आज सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हमारा सिलेंडर भी कल से ख़त्म हुआ है। तो चूल्हा भी नहीं है, सिलेंडर भी नहीं, हमारे यहाँ चाय पानी खाना कुछ भी नहीं बन पा रहा है। तो अभी थोड़ा सा हल्की बारिश हुई है, मतलब रिमझिम वाली बारिश हो रही है। तो फिर हमारे हस्बैंड जी जा रहे हैं सिलेंडर लेकर, क्योंकि ना बहुत दिक्कत हो रही है। कल रात से, कल शाम से ही खाना कुछ नहीं बना है। तो घर में जितने लोग हैं सभी लोग भूखे हैं और इतना दिक्कत हो रही है। तो हस्बैंड जी, इतना ज़्यादा यहाँ पर कीचड़ हो जाता है, मतलब कि ज़मीन ऐसी है यहाँ पर, वो मिट्टी है कि जो एक काली सी मिट्टी नहीं होती है क्या, तो वो मिट्टी है इधर की तरफ। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सिलेंडर लेने जा रहे हैं, तब आएगा सिलेंडर तब हमारे इधर खाना बनेगा। और ये देखिए चारा रहा है, और इधर चारों तरफ धान वगैरह लगी हैं। तो यहाँ पर बाइक खड़ी थी इतना, तो इधर से अंदर जाते हैं बाहर जाते हैं तो इतना ज़्यादा कचरा हो रहा है। तो इस तरह की मिट्टी है कि जहाँ कहीं पैर रख दो फिसल जाओगे। तो यहाँ पर अभी रिमझिम बारिश हो रही है, तो मैंने ईंटें उठाकर रख दी हैं, जहाँ से ली थी वहीं ईंटें मैं रख रही हूँ उठा उठा कर, क्योंकि ना कोई फ़ायदा नहीं था। मैं चूल्हा जला जला कर थक गई, नहीं जला है। तो इधर मैंने बाल्टी रख दी थी, बारिश के पानी में बाल्टी हमारी भर गई है, क्योंकि पानी हमको ना काफ़ी दूर से लेना, घूमकर मैं लेने जाती हूँ दूसरे के यहाँ। तो फिर मैंने सोचा इस पानी, अच्छा पानी आ रहा था बाद वाला, तो फिर मैंने बाल्टी रख दी है, कोई काम में आ जाएगा। कभी पैर गंदे हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो इसको फिर पैर धोने के काम में आ जाएगा, या फिर बर्तन वगैरह धुल लेंगे। तो मैं गई थी, पानी लाइट आ रही थी तो ट्यूबवेल उनका चल रहा है, तो मैंने सोचा पानी भर लेती हूँ। तो मैं पानी भर कर लाई हूँ, एक कैंपर पानी भर लिया है। तो ज़्यादा तो नहीं आज भरी हूँ, थोड़ा ही पानी भरी, क्योंकि मौसम इतना ठंडा है और ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी मेरे हिसाब से तो लग रहा है। तो मैंने आई तो फिर थोड़े से चाय के बर्तन थे, एक दो कटोरी थी, वो मैंने धो के रख दी हैं, क्योंकि पानी बार बार लेने जाओ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो इसीलिए मैंने बाल्टी दोनों लगा दी थी। तो ये कम से कम एक दो बार नहीं, 3 से 4 बार बाल्टी हमारी भर चुकी है। पानी में बार बार यूज कर लेती हूँ, फैला देती हूँ, फिर बाल्टी लगा देती हूँ, फिर ये भर जाती है। तो जितना भी काम किया है आज सारा काम इसी पानी से हुआ हमारे घर का। तो आज हस्बैंड जी ना जब सिलेंडर लेके आए लगभग दिन के 2 बज गए थे। तो सिलेंडर आया तो उसके बाद में मैंने फिर खिचड़ी ही बनाई है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि पूरा परिवार मेरा आज भूखा था, कल से खाना नहीं बन पाया है। तो मैं खिचड़ी ही चढ़ा दी हूँ बनाने के लिए, और हमारी खिचड़ी बन गई है। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को लगा रही हूँ खाना, और सभी को बाद में लगाऊंगी। तो मैंने सोचा जल्दी थोड़ा हो जाएगा, और सब्जी बनेगी, सारा कुछ बनेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इधर मैंने कुछ लोगों के लिए खाना लगा दिया है, और आप लोग खा लीजिए। और हमारा खाना बहुत लेट बन रहा है दोस्तों, क्योंकि ना हमारे इधर बहुत बारिश हो रही है। आप सभी को पता, हमारे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। और बाज़ार कोई भी हमारे यहाँ राशन भी नहीं है, सब्जी भी नहीं है, और कम से कम एक हफ्ता हो गया सब्जी नहीं आई, वही दाल बन रही है घर पे, जो कुछ
कुछ होता वही बनना। घर के अंदर भी पानी आ रहा है। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा मैंने पल्ली बिछाकर दोपहर में मैं भी पड़ी थी। शाम हो गई है, शाम के 5 बज गए हैं और बारिश दोपहर भर हुई है। तो इतना बारिश हो रही थी कि मैंने बर्तन नहीं धुले थे और अब मुझे लग रहा है कि बर्तन यहीं धोने पड़ेंगे। तो देख लीजिए अभी भी बारिश हो रही, गैस के पास पानी आ रहा है और चारों तरफ पानी। इतना पानी मैंने फेंकी थी बक्से के ऊपर से, फिर भी मैंने एक बड़ा सा टपोला रखा है पानी के लिए और काफ़ी सारे बर्तन रख दिए क्योंकि बार बार पानी भर जाता है, फिर मैं फेंक देती हूँ और हर बार मैं बड़ा बर्तन एक रख रही हूँ। तो अब मैं धोऊँगी बर्तन, इसी पानी से बर्तन धोऊँगी। और क्या करूं, पानी लेने जाऊंगी कहीं गिर गुर गई तो फिर चोट भी लग जाएगी और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए इसी पानी से मैं बर्तन धो लूँगी। तो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ हमारी इधर कितना कचरा है, चारों तरफ इतना ज़्यादा वो हो रखा है कि कहीं बहुत मुश्किल हो रहा है। अंदर भी पानी गया है और सारा कुछ ऐसे ही फैला हुआ डरा है, इतनी जगह नहीं है। तो क्या ही बताऊँ, जैसी बीत रही है मैं ही जानती हूँ। और ऊपर देख लिए टूटे हुए हैं सारे कुछ, मतलब कि जो छत है टूटी हुई है, पानी आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। जितने हमारे डिब्बे हैं, कपड़े हैं, बिस्तरा है, सारा कुछ भीग गया है और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब क्या होगा, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। और जो ये डिब्बे वगैरह था सारा कुछ मैंने टोकरी में कर दिया क्योंकि रोज़ का ये काम होगा, कम से कम 1 महीना हो गया बारिश होते हुए। और यहाँ मैं लगा ली हूँ झाड़ू, मैंने सोचा है सब कुछ हटाकर, तो मैंने दोनों खटियाँ खड़ी कर दी हैं और मुझे झाड़ू लगानी थी तो मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ। फिर मैंने झाड़ू लगाई, उसके आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। मैंने सोचा उधर नहीं जाऊंगी, इधर ही बर्तन धो लूँगी। फिर भी रिमझिम बारिश हो रही है तो मैं बर्तन भी यहीं धोने लगी हूँ। जबकि शाम हो गई, अब 5:30 बज गए हैं, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी। तो एक तरीके से मैं तो ऐसी हो गई हूँ, एकदम कैद हो गई हूँ, सारा कुछ हमारा बंद है। और ये देख लीजिए, ये मेरी देवरानी है और आजकल कोई किसी का नहीं होता है, ना देवर ना देवरानी ना सास ना ससुर, कोई नहीं। जिसके पास 4 पैसे हैं उसी का सब कोई है और जिसके पास नहीं है उसका कोई नहीं है। तो ये बात है और ये बात हर घर की यही कहानी है मेरे हिसाब से। तो मैं जितने बर्तन मैं धोते जा रही हूँ उतने बर्तन में एक साथ में मैं रख रही हूँ क्योंकि ना इनका पानी जो है तो बाहर ही निचुर जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, अंदर पानी नहीं जाएगा। अंदर वैसे ही पानी है और बहुत ज़्यादा बैठने को भी जगह नहीं है। दोपहर में थोड़ा सा ना क्योंकि टेंशन में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी तो मैं थोड़ा सा सोई आराम की हूँ। और इसके बाद में मैं आई इधर तो देखिए इधर ये पानी से ये कितना मतलब जो होता है सारा कुछ भर रखा, खेत भी भरे हुए हैं, आसपास का जो ये होता है खाड़ा होता है, हमारे इधर खाड़ा बोलते हैं इसको। चारों तरफ हमारे घर के आसपास है ये सब कुछ, तो पानी ही पानी है। आप ही लोग बताइए मैं कहाँ जाऊँ और कैसे रहूँ, क्या करूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं एक आप लोगों को एक बात और बताऊंगी कि आप लोग सोचते हैं कि मेरा खेत है, नहीं मेरा खेत नहीं है, मेरा घर नहीं है। हम लोग खेत में बैठे हैं और हमारे जो सास ससुर हैं वो लोग मजदूरी करते हैं और खेती करते हैं। तो बस ये है कि हम यहीं रहते हैं। और हम एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप सिस्टर कहाँ से हो, तो सिस्टर जी मैं राजस्थान से हूँ। तो उधर से फिर आ गई, इधर अंदर आई तो मैंने देखा कि पानी ज़्यादा तो नहीं हो गया, तो इतना ज़्यादा तो पानी नहीं हुआ था, पर पानी फिर भी पानी इतना टपक रहा था कि पानी टपोले में काफ़ी पानी हो गया। इस पानी को फेंक कर फिर खाली करके टपोले हम रख देंगे। और जितने हमारे कपड़े बिस्तरे हैं सारा कुछ भीगा हुआ है दोस्तों। और आप ही लोग बताइए किसको नहीं टेंशन होगी, सभी को टेंशन होगी। और एक पता नहीं सिस्टर हैं या भाई हैं जो भी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सामान इतना ज़्यादा है तो सामान लेने से पहले मतलब घर बना लेती। तो मैं बता दूं जो भी हैं, थैंक यू सो मच आपको कमेंट करने के लिए। और मतलब कि हमारा कोई सामान नहीं, सामान जितना है शादी का है। तो अब हो चुकी है शाम के 7 बज गए, मैंने दाल चढ़ा दी, दाल ही घर में सिंपल खाना बस और कुछ नहीं है।